तो आप एजेंसी के साथ जिस स्कूल में काम कर रहे होते हो ना, अक्सर वो उनकी आप लोगों के साथ इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो आपको जॉब फिर ऑफर कर देते हैं कि आप हमारे साथ ही आ जाओ। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब के लिए, मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम गुड टू। आज मैं वो वीडियो बनाने लगी हूँ जो आप लोग मुझसे काफी टाइम से पूछ रहे थे और मैं बहुत डिले कर रही थी, बट आज मैंने फाइनली कहा कि मैं बनाई दूं, क्योंकि सितंबर में क्लासेस इनकी स्टार्ट होती है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आई थॉट मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं नया कोर्स स्टार्ट होने से पहले। आप लोगों से मैं बार बार शेयर करती रही थी कि मैंने टीचिंग असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, तो उसके बारे में जो जितनी भी डिटेल्स हैं जो मुझे याद हैं और अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वो मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी, क्योंकि ये एज अ मॉम हमारे लिए ये करियर बहुत फिट है। बच्चों के साथ मैनेज करना ये सबसे ईजी और आप लोगों की थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी आ जाती है। अच्छा, मेरे साथ तो बैड लक ये हुई ना कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकी। आप लोगों को पता है हम मूव भी इतना ज्यादा करे थे लंदन से, लंदन में भी हमने एक घर बदला, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, एक्रिंगटन आ गए, तो उसकी वजह से अभी भी मैं स्टार्ट नहीं कर रही, क्योंकि अभी भी हमारा कुछ फाइनल नहीं है कि क्या होना है लाइफ में। स्टार्ट में आपको एजेंसी के साथ करना पड़ता है, तो वो फिर इतनी ज्यादा पेपर्स मांगते हैं, तो मैं बस लेजी हो रही हूँ, तो मैं नहीं करी। खैर, स्टार्ट से बात स्टार्ट करते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं यूके नई नई आई थी। तो आप लोगों को पता है कि डिप्रेशन बाहर आके आप लोगों को बहुत जल्दी हो सकता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। हालांकि मेरे साथ एक फ्रेंड थी, बट स्टिल हस्बैंड बाहर काम पे चले जाते थे, बट पीछे बस मैं अकेली होती थी। तो और कोविड का टाइम भी था जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने यही बेहतर समझा के जॉब कर ली जाए। इंजीनियरिंग मैंने की भी थी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं जॉब अप्लाई करती रही, बट मुझे बिल्कुल जॉब्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोविड के बाद आप लोगों को पता है जो मिल भी रही थी वो यही था कि ड्राइविंग जरूर आनी चाहिए, और मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो ये बहुत इश्यूज हो रहे थे। तो मैंने रैंडमली अप्लाई करना शुरू कर दिया और जॉब्स भी जो भी मिले। तो मुझे एक बेकरी में जॉब मिली थी, केक्स एंड बेक्स के नाम से। लंदन में काफी ब्रांचेस हैं उनकी, तो मैं वहां पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी। सही है, अब तब सलार का नामो निशान भी नहीं था, और हमारा अभी था भी नहीं कि सलार कब आएगा क्या वट एवर। तो मुझे यही था कि मैं ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो मैं बच्चों के साथ भी कर सकूं। सही है, तो क्योंकि इंजीनियरिंग का ये था, मुझे जॉब शायद मैं और हंट करती मुझे मिल भी जाती, बट प्रॉब्लम ये था कि फिर वो आपको पता है 9 to 5 जॉब्स होती हैं इस तरह की, और मुझे ये उस टाइम से मैं सोचती थी कि मैं बच्चे को टाइम देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इतना नहीं कर सकती, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी मुझे जरूरी लगता था। तो इसलिए फिर मैंने टीचिंग पे स्विच किया। टीचिंग और टीचर्स का भी यहाँ पे ये होता है कि टीचर्स की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा होती है, लाइक 5 तक पहुंच जाती है बात। तो टीचर भी उस तरह से सूट नहीं कर रही थी। मुझे टीचिंग असिस्टेंट का पता लगा, आई डोंट नो कैसे पता लगा, मुझे याद नहीं है, बट टीचिंग असिस्टेंट का मैंने कहीं से सुना था। तो फिर मैंने कहा इसके बारे में हम पता करते हैं। तो आई वेंट टू वॉल्थम फॉरेस्ट कॉलेज, वो लंदन में है, वॉल्थम स्टो में था ये कॉलेज। तो मैं वहां पे गई, मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ, वो भी उसने अपना हेयर ड्रेसिंग का पता करना था। मैंने कहा मैं चलो टीचिंग का पता कर लेती हूँ। मैं वहां पे गई तो दे टोल्ड मी के लेवल 2 जो होता है, अच्छा इसका जो पूरा नाम वो है स्पोर्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स। ठीक है, ये इस कोर्स का नाम है। ठीक है, तो उसके बारे में पता किया। लेवल 2 के लिए मैं गई थी बेसिकली, क्योंकि लेवल 1 और 2 जो है वो फ्री होता है। ठीक है, बट दे टुक अ टेस्ट, उन्होंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ इंग्लिश के, कुछ थोड़ा आईक्यू के, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। उन्होंने वो टेस्ट लिया एंड दे टोल्ड मी कि आप जो है लेवल 3 के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लेवल 3 कर लें, दैट्स बेटर फॉर यू। तो मैंने कहा ओके, दैट्स अ गुड ऑप्शन। अब मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी जो मैंने उनको दिखाई थी, बट मेन वो टेस्ट जो उन्होंने लिया था ना, उसकी वजह से लेवल 3 के लिए मैं एलिजिबल हो गई थी। इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है वो यही है कि जीसीएसई आप लोगों का होना चाहिए। हालांकि मेरा जीसीएसई तो नहीं था, बट वो उसके इक्विवेलेंट थी मेरी चीजें, तो इसकी वजह से मेरा लेवल 3 के लिए मैं एलिजिबल हो गई थी। तो अगर आप लोगों ने भी बैचलर्स वगैरह किया हुआ है तो आप लोग भी शायद एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए। तो वो आप लोग क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये है कि आप लोग लिखेंगे अपने टाउन का नाम या अपने सिटी का नाम लिखें और इस कोर्स का नाम लिखें, सपोर्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे ना तो आप लोगों के पास सब कुछ आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सबसे इसकी अच्छी बात तो ये है कि हम मम्स के लिए फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट में एजेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं, आप चूज कर सकते हैं, आप एजेंसी को बता दें कि आप दिन में वीक में आप कितने दिन काम करना चाहते हैं, 2 दिन 3 दिन, जो भी आपको सूट करता है। और उसके अलावा अगर आप फुल टाइम भी कर रहे हैं तो यू कैन इजिली मैनेज। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आप लोग स्कूल बच्चों के साथ जाएंगे उसी टाइम पे। ठीक है, बेशक ड्रॉप करते हुए चले जाए और वहां से भी आप बच्चों को लेते हुए आ सकते हैं। लाइक बिल्कुल टाइमिंग आप लोगों की बच्चों के साथ मैच करती है, इसकी ये बहुत फिट चीज। और सीरियसली अगर आप लोग एजेंसी के साथ भी काम करते हैं, तो मेरी काफी फ्रेंड्स थी वहां पे, वो तो आप एजेंसी के साथ जिस स्कूल में काम कर रहे होते हो ना, अक्सर वो उनकी आप लोगों के साथ इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो आपको जॉब फिर ऑफर कर देते हैं कि आप हमारे साथ ही आ जाओ। तो स्टार्ट में करियर जो आप स्टार्ट करते हो इस कोर्स के बाद, तो आप लोगों को ये होता है कि थोड़ा सा एजेंसी के साथ करना पड़ता है। सही है, और बहुत सारी इजीली अवेलेबल होती हैं एजेंसीज। यहाँ पे मैं लिटरली एक रिंगटन में आई तो मैंने अप्लाई करना लाइक 1-2 जगह ही अप्लाई किया एजेंसीज में, तो उनकी मुझे कॉल आ गई और मैंने उन्हें कहा हाँ हाँ ठीक है, लाइक छोटा
था, कॉल पे इंटरव्यू सा किया और उन्होंने कहा हमें ये हम आपको ईमेल भेजेंगे तो सब कुछ लगा दें। और जब मैं वो ईमेल देखती थी वो इतने ज्यादा, वो आपको पता है यहाँ पे डीबीएस चेक भी कराना पड़ता है, और फिर वो था क्योंकि अब मैं पिछले 2-3 साल से तो मैं गायब थी, मैंने कोई कहीं पे जॉब वगैरह कुछ भी नहीं की, तो वो सारा उन्होंने पीछे चेक करना होता है सब कुछ, तो वो ना फिर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा काम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा अभी छोड़ो, एक दफा सेटल हो जाए फिर ही मैं जॉब स्टार्ट करूँ। मेरे जैसे लीजिए अगर आप लोग नहीं है तो यू कैन इजीली डू इट। और ऐसा भी नहीं है कि इतना मुश्किल होता है। कोर्स जो मैंने वॉल्थम फॉरेस्ट से किया था, मैं आपको उसी की डिटेल्स बता देती हूँ। वहां पे ये था कि वीक में सिर्फ एक क्लास होती थी ठीक, और एक दिन आप लोगों ने कोई वॉलंटियर लाजमी करना होता था। ये कोर्स का पार्ट होता है कि आप लोगों ने एक स्कूल ढूंढना है और वहां पे आपने एक दिन के लिए वॉलंटियर लाजमी जाना है। एक टीचर के साथ आप लोग काम करते हो, आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो आप लोग बहुत चीजें बच्चों के साथ जब काम करते हो ना, तो बहुत चीजें तब सीखते हो। तो वो कोर्स का मस्ट है। लाइक वो आप लोगों को बेसिकली जब इनरोल करते हैं ना, उसी टाइम पे आपको बोल दिया जाता है कि आप लोग स्कूल ढूंढ लें साथ। सही है, अगर आप फर्स्ट मंथ में नहीं ढूंढते तो आप लोगों को निकाल भी सकते हैं, बट हमारे क्लास में कोई ऐसा केस नहीं हुआ था। कुछ लोगों को बहुत लेट मिला, लेकिन सबको मिल गई थी, स्कूल मिल जाता है आराम से। किसको नहीं शौक होगा भाई, फ्री का कोई बच्चा है। और मेरी तो वहां पे टीचर भी इतनी अच्छी थी, सुमेरा, जिनके साथ में होती थी, शी वॉज वेरी नाइस। पाकिस्तानी ब्रिटिश थी वो, बट बहुत अच्छी थी, उन्हीं के साथ मैंने काम किया। और मेरा तो आप लोग सोचें कि मैं 5 डेज अ वीक तो जॉब मेरी चल रही थी, वो फुल टाइम में जॉब करी थी। और फिर जो बाकी के 2 दिन होते थे, लाइक एक दिन मैं स्कूल जाती थी वॉलंटियर वाला, और दूसरे दिन मैं जाती थी वो कोर्स के लिए, ठीक है। तो मैं 7 डेज अ वीक मेरा बुक चल रहा होता था। बट फिर मैंने अपना रोटा कुछ इस तरह से चेंज करा लिया था कि मैं 4 डेज में अपने 5 डेज के कंप्लीट कर लेती थी। लाइक 40 आवर्स कंप्लीट करने होते तो वो मैं 4 दिनों में किसी तरह फिक्स करा लेती थी, और थोड़े बहुत 2-3 आवर्स कम करके ना 4 दिन में, तो एक दिन में ऑफ ले लेती थी। अगर आप लोग लेवल 3 तक नहीं आ सकते तो आप लोग लेवल 1 से भी स्टार्ट कर लें, कोई चीज इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई इतना कुछ नहीं चाहिए होता, तो वो आप लोग लेवल 1 चेक कर सकते हैं। अदरवाइज लेवल 2 भी आई थिंक ईजी होगा, तो उसमें भी इतना क्राइटेरिया नहीं होता। वहां बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश और मैथ्स का थोड़ा बहुत लेवल होना चाहिए, वो चेक करते हैं और आप लेवल 2 में इनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग यहाँ के हो, लाइक जिस तरह मैं तो ब्रिटिश नेशनल नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे लेवल 3 का पे करना पड़ा था, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइक आप लोग यहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं तो आप लोगों का तो वो फ्री होगा, जो लोन वाला सीन होता है वो वाला हो जाएगा आप लोगों का। आई थिंक मुझे पे करना पड़ा था 1400 समथिंग था फीस वॉल्थम फॉरेस्ट की। फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी होते हैं, वो आप लोग अपना चेक करें, सब कुछ ठीक है, अपने एरिया में चेक करें आप लोगों के कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल आते होंगे। डेफिनेटली मैं एक्रिंगटन में भी इवन है, मैं आज चेक कर रही थी, तो वेबसाइट आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे। आप बस मैं कोर्स का नाम नीचे लिख दूंगी ना, आप ये सर्च करके लिखें ये वाला कोर्स आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को लेवल 2 मिले, लेवल 2 कर ले, लेवल 3 करें, जहां से स्टार्ट ले सकते हैं स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि आपकी डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, लाइक 10-11 जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस तरह ये है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एक ये मॉड्यूल था स्कूल्स एज ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरा मॉड्यूल है सपोर्ट लर्निंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, और ये अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, लाइक सपोर्ट असेसमेंट। ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। टोटल 11 मॉड्यूल्स थे इस कोर्स के। बेसिकली हमने 11 असाइनमेंट सबमिट करानी होती थी, ठीक है। लाइक हमारी जो टीचर थी, शी वाज वेरी नाइस, वो हमें एक कोर्स लाइक एक मॉड्यूल जब सारा कवर कराया, बच्चों के साथ बातचीत की, और फिर आपने उसकी असाइनमेंट बनानी होती थी। वो आप लोगों को इतना बैड सीन नहीं होता, सारी रिसर्च करो तो आपको आराम से। आप हमारे टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था, बाय द वे, जस्ट सेइंग। तो आप लोगों ने असाइनमेंट, एक बुक होती है वो आप लोग खरीद लेते हो, बुक आप लोगों को ऑब्वियसली कोर्स में जाओगे तो पता लगे। बस एंड तक आपकी जब सारी असाइनमेंट सबमिट हो गई तो आप पास हो, ये सीन है। तो हाँ, और फिर एंड में ये भी होता है कि जहाँ पे आप वॉलंटियर जॉब कर रहे होते हो ना, वहां पे टीचर आके आपको विजिट भी करती है लाजमी। वो आपको देखती हैं कि आप किस तरह से टीचर की कितनी हेल्प करा रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, क्या लाइक आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। एंड के टाइम पे आई वाज प्रेग्नेंट विद सलार लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ दिस कोर्स। उस टाइम पे हमें कॉलेज में ये भी ऑफर किया था कि आप लोग ना कुछ जिस तरह होता है ना फर्स्ट एड वाली, उस टाइप की भी कुछ कोर्सेज थे जो बच्चों को कहा था कि आप लोग करें, लाइक हम लोगों को कहा था। बट मैं प्रेग्नेंट भी थी और मैं बहुत अजीब से सीन चल रहे थे, तो फिर मैंने कोई कोर्स एक्स्ट्रा नहीं किया था। बट वो आपको साथ साथ ऑफर करते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, एंड यू कैन इजीली डू इट। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। तो अगर आप लोग जितना ज्यादा कोर्स करते रहो, ऑब्वियसली आपकी भी सीवी और बढ़ती जाती है और आपको और अच्छा हो जाता है आपके लिए। अब आप लोग ये देख लें कि मैं उस टाइम पे 5 डेज अ वीक जॉब भी करी थी, कोर्स भी चल रहा था और मेरी वॉलंटियर भी चल रहा है, तो आई डिड मैनेज टू डू द असाइनमेंट्स। तो आप लोग भी एज अ मॉम आई थिंक मैनेज कर ही सकते हैं, थोड़ा वो टाइम अगर दिन का निकाले तो हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट अपना लगेगा इसके अंदर, तो आप लोग फिर इसके अंदर ही लेवल 4 भी आगे जाके कर सकते हैं। या जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप स्पेशल बच्चों की भी उसमें जाके आप आगे, उसमें तो पे भी थोड़ा ज्यादा करते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली आप लोग टीचर जितना तो नहीं अर्न करते क्योंकि टीचर का ऑब्वियसली ज्यादा है, बट इसमें आप लोग अपनी पॉकेट में लाइक £1000 के आसपास आप
घूम सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक टीचिंग असिस्टेंट थी जब जहाँ मैं वॉलंटियर कर रही थी ना, उनके साथ मेरी थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई थी। शी टोल्ड मी वो इतना अर्न कर रही है और वो इतनी चिल रहती थी यार। क्योंकि देखो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे होती है, उन्होंने सारा कोर्स तैयार करना है, उन्होंने बच्चों को देखना है, एवरीथिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग का सारा। एज अ टीचिंग असिस्टेंट आपकी कोई क्या खास जॉब है? मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग सुबह गए हो तो आपके टीचर ने आपको दे दिया कि आज पूरा, एक तो टीचर आपको समझा देगी कि आज क्या 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 करना है, आपकी टीचर ही आपको बताएगी। और फिर वो आपको जो है प्रिंटिंग के लिए कुछ होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे बुक्स वाला तो उस तरह से इतना ज्यादा सीन नहीं होता, तो कुछ प्रिंटिंग आप लोगों को करानी पड़ेगी। टेबल आप लोगों के बच्चों के जो बने, आपने हर टेबल अरेंज कर दिए, जो टीचर हर क्लास से पहले आपको बता देंगे ये एक्टिविटी करने लगे, आप चीजें वो वाली अरेंज कर देंगे। और फिर जिस तरह मेरा ये सीन था कि एक क्लास में एक टेबल था जो बहुत वीक था, ठीक है, लाइक वो बच्चे थोड़े बहुत शरारती भी थे और पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो वो टीचर मुझे कहती थी आपने इस ग्रुप के साथ बैठना है, इनको देखो। तो उनको क्योंकि ना 1 to 1 थोड़ी नीड्स उनकी होती थी, उनको खुद पढ़ाना पड़ता था बाहर साथ साथ। तो फिर वो एक बच्चा था वो बहुत ही शरारती था, तो मैं उसी के साथ चिपकी हुई होती थी ज्यादा, और उस मेन टेबल पे मैं होती थी। तो इस तरह हर क्लास का डिफरेंट होता है। फिर कुछ टाइम ऐसा भी था कि एक बच्चा था जो यूरोप के किसी कंट्री से आया हुआ था, तो उसकी ना इंग्लिश उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो ठीक है, उसको टीचर ने फिर मुझे उसके साथ रख दिया। उसको वो क्लास के साथ नहीं पढ़ सकता था क्योंकि ऑब्वियसली उसको इंग्लिश ही नहीं आती, तो उसको फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया। उसको मैं बाहर ले जाती थी। फिर एक बच्चा थोड़ा ऑटिस्टिक था, वो बैठता ही नहीं था, बस भाग 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 भागता रहता था, तो उसके साथ साथ भागना पड़ता था। तो एक टाइम पे मैं उसके साथ भी थी कुछ दिन। तो इस तरह से होता है कि आपका डिपेंड करता है कि क्लास में क्या नीड है, आप वो कहाँ पे असिस्टेंस चाहिए, तो आपको टीचर वहां पे रख देती है, तो आपको इतना इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता। और ये इतना कोई हाई लेवल चीज नहीं है कि आप लोग सोचे ओ माय गॉड इतने अरसे से पढ़ा नहीं है तो अब मैं शायद नहीं कर सकूंगी। कर सकती हैं, आप आराम से कर सकती हैं। मेरे साथ लिटरली ज्यादातर माएँ थी, टू बी ऑनेस्ट। मेरी कोर्स में ज्यादा एक लड़का भी नहीं था, और सारी ही तकरीबन काफी सारी मदर्स थी जो आई हुई थी, 2-2 3-3 बच्चों बच्चे भी थे किसी के, इस तरह से काफी सारी होती हैं। तो आप लोग बस अपना देख लीजिए और आपको मजा आता है यार। आप थोड़े डिफरेंट लोगों से मिलते हो, अरबी थे, लाइक कितने डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग होते हैं, आप सबसे मिलते हो। और इतना अच्छा हम लोग पार्टीज भी करते थे, कोई पास्ता बना के ले आया, कोई कुछ इस तरह से आप लोग थोड़ा निकलते हो घर के एटमॉस्फेयर से, तो अच्छा फील होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है, वो ये है कि मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब के लिए। मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैंने कहा वो थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा ना स्पाइस लेकर आते हैं। अच्छा, मेरा दिल था कि हम ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आई कैन रिएक्ट ऑन सम सिचुएशंस जो आप लोग मुझे सेंड करें, जैसे कोई फैमिली ड्रामा या कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई आप लोगों की बहन के साथ, या कोई सास नंद, या कोई फैमिली में कुछ चाचा ताए मामे के साथ कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई, उन्होंने कुछ किया हो, इन रिएक्शन आप लोगों ने कुछ किया हो, यू कैन जस्ट सेंड मी द होल सिनेरियो और आई कैन रिएक्ट ऑन दैट, और हम लोग मिलके थोड़ा सा उस पर देख सकते हैं कि ये क्या है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, या थोड़ा सा सीखने के लिए भी कि यार कि लोगों के साथ क्या क्या होता है। वी कैन ऑल सी। तो जिस तरह के अब मैं आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ, जैसा कि अब यहाँ के कल्चर में क्या एक फैमिली ड्रामा हो सकता है जो मैं जिस तरह की वीडियोस देखती हूँ कि किसी की सासू माँ ने भी व्हाइट ड्रेस पहन लिया। जैसे यहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि जो मदर इन लॉ होती है ना, वो अपनी बेटे की शादी पे भी व्हाइट ड्रेस पहन लेती है, तो ये थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है। फिर आगे से डॉटर इन लॉ किस तरह से रिएक्ट करती है, उस तरह से उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, वो बड़े मजे मजे की सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा ड्रामा हुआ जो आप लोगों ने आगे से हैंडल किया बड़े मजे से, तो डू शेयर दैट विद मी। और मुझे अच्छी खासी डिटेल चाहिए, लाइक ये नहीं 1-2 लाइनर नहीं। मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लगा रही हूँ, listenrida@gmail.com इस नाम से है। तो आप लोगों की मैं बातें सुनूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मुझे अपनी सिचुएशन सेंड करनी है इस पे, अगर आप लोगों की जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग है तो वी कैन ऑल रिएक्ट ऑन दैट, और लेट्स सी कुछ जूसी जूसी चीजें आती हैं हमारे पास। और तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। बाकी आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू सीरीज। आई होप हम लोग मिलके एंजॉय कर सकते हैं इसको। अगर सीरियस सिचुएशंस भी आ गई तो लेट्स सी हम कैसे हैंडल करते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।